गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं वोकैब सीरीज चल रही है आपको डेली एक वीडियो देखने के लिए मिलती है। तो कुछ बच्चों की डिमांड कॉन्सेप्ट को लेकर आई है कि सर कुछ शब्दों के कॉन्सेप्ट बताओ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ। कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ वर्ड का कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप बहुत अच्छे तरीके से, और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा, एक गारंटी है केपी सर की। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। BOTH बोथ की हिंदी होती है दोनों। क्या होती है? दोनों। अक्सर एग्जामिनर अब ये पूछने लग गए हैं कि वर्डों को अंडरलाइन करके पूछते हैं क्या कि बताइए कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर जो बोथ है वो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम करता है। ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, ये कंजक्शन की तरह भी काम करता है, ये प्रोनाउन की तरह भी काम करता है महाराज। तो कितनी तरह काम करता है? 3 तरह के। एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, और प्रोनाउन की तरह काम करता है, और किसकी तरह काम करता है बताओ? कंजक्शन की तरह भी काम करता है। ठीक है, समझ में आई? लेकिन अब हम और जानकारी कलेक्ट करेंगे इसके बारे में। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि साहब हम कैसे पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर बोथ के तुरंत बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो बोथ एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, अगर बोथ के तुरंत बाद कोई प्लूरल वर्ब आती है तो ये प्रोनाउन की तरह काम करता है। अगर बोथ के साथ एंड आता है तो ये कंजक्शन की तरह काम करता है। तो समझ में आया होगा। अगर बोथ के तुरंत बाद कोई नाउन आए तो बोथ किसकी तरह काम करेगा महाराज? एडजेक्टिव, प्रोनाउन या कंजक्शन? एग्जैक्ट आंसर क्या है? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और बोथ के साथ एंड मिल जाए तो किसकी तरह काम करेगा? कंजक्शन की तरह काम करेगा। अगर बोथ के बाद वर्ब मिल जाए तो किसकी तरह काम करेगा? प्रोनाउन की तरह काम करेगा। चलिए और डीप जाते हैं कि बोथ कैसा वर्ड है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। भैया बोथ का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में नहीं होता है। बोथ के साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज भी नहीं होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि बोथ राम एज वेल एज श्याम आर वर्किंग वेरी हार्ड टू क्रैक द एग्जाम। ये था क्वेश्चन। उसमें पार्ट कर देगा A, B, C और D नो एरर, ऐसा कर देगा। तो बताओ कहाँ है मिस्टेक? तो बोथ राम और श्याम के बीच में क्या गिवन है? एज वेल एज। तो इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह आएगा एंड। और यहाँ पर बोथ किसकी तरह काम कर रहा है? यहाँ पर बोथ कर रहा है किसकी तरह काम? बोलो, कमेंट में लिखो किसकी तरह काम कर रहा है? कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? कंजक्शन। पहचान क्या है कि बोथ के साथ में क्या आता है? एंड आता है। और इवन इसके साथ में पजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। कैसे? कि बोथ राम एंड श्याम हैव डन हिज वर्क। तो यहाँ पे हिज तो आएगा नहीं, क्या आएगा? देयर वर्क। ऐसी भी मिस्टेक आ सकती है। समझ में आई? अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कैसे करेगा? जैसे बोथ द गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट इन मैथमेटिक्स, मतलब दोनों लड़कियां मैथमेटिक्स में कैसी हैं? बहुत बुद्धिमान है। तो बोथ के बाद में हमको मिली है प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि ये कैसा है? प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल वर्ड है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर ये काम किसकी तरह कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है डियर। और अगर हम कहें कि बोथ आर हैप्पी, हम किसकी बात कर रहे थे? लड़कियों की बात कर रहे थे। तो बोथ आर हैप्पी, वो दोनों खुश हैं, वे दोनों खुश हैं। तो यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये काम कर रहा है आपके किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, प्रोनाउन की तरह कर रहा है, कंजक्शन की तरह? बताओ। तो यहाँ पर ये काम कर रहा है प्रोनाउन की तरह। पहचान क्या है? क्योंकि इसके तुरंत बाद में क्या आई है? वर्ब आई है महाराज। समझ में आई बात? तो ये चीज क्लियर हो रही है गरीबों को? है समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखना। ठीक है, और आगे चलते हैं कि बोथ राहुल एंड मोहित आर नॉट गोइंग टू पंजाब बाय ट्रेन। कि राहुल और मोहित गाड़ी से यानी कि रेलगाड़ी से पंजाब नहीं जा रहे हैं। तो मिस्टेक क्या बताओ? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बोथ नेगेटिव यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे से क्या हट जाएगा? नॉट हट जाएगा। क्या हट जाएगा?
नॉट हट जाएगा। तो समझ में आया आपको। और उदाहरण लीजिए, बोथ द स्टूडेंट्स आर इंडस्ट्रियस, मतलब दोनों ही विद्यार्थी कैसे हैं, मेहनती हैं। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्लियर हुआ ना। मैंने बोला बोथ आर कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट, वो दोनों अपने क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो बोथ के बाद में क्या है, वर्ब आया। तो यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है। अब बोथ रीना एंड सीमा हैव परचेज्ड अ न्यू कार, रीमा और सीमा एक नई कार खरीद चुकी हैं। समझ में आया। तो किसकी तरह काम कर रहा है, कंजक्शन। तो दिमाग में फिट कर लीजिए कि बोथ के तुरंत बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन पाई जाती है तो बोथ किसकी तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह। और ये भी कौन सा एडजेक्टिव हो सकता है, अगर कोई पूछ ले कि बता एडजेक्टिव कौन सा है, तो धड़ल्ले से बोलना है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिटरमाइनर एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर। समझ में आया आपको। तो फिर अगर हम कह रहे हैं कि बोथ हैव बीन सेलेक्टेड इन द IAS, दोनों ही किस में सेलेक्ट हो चुके हैं, IAS में। ठीक है, IAS में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर बोथ क्या है, प्रोनाउन। लेकिन पूछ ले कौन सा प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, इंडेफिनिट। दो तो है मगर ये तो नहीं पता कौन से दो हैं। समझ में आ रही है बात। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर अब बोथ के साथ में एंड किसकी तरह काम करेगा, कंजक्शन। किसकी तरह काम करेगा, कंजक्शन। तो कौन सा कंजक्शन है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन है भैया। कौन सा कंजक्शन है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। इज दैट क्लियर। तो आपको बोथ का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।